दोस्तों, मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाए जा रहे एक छोटे से घर के बारे में बताना चाहता हूँ। और जानकारी के लिए बता दूं कि यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि किसी का सपना है। बहुत कम बजट में यहाँ पर घर बनाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर किसी के पास घर बनाने के लिए ज़्यादा बजट नहीं होता। इसीलिए जिसके पास जितना बजट है वह उसी के हिसाब से अपना घर बनाना चाहता है। यहाँ पर सिर्फ 9 कॉलम के साथ घर बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लाइन में 3 कॉलम है, दूसरी लाइन में 3 कॉलम और तीसरी लाइन में भी हमें 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 9 कॉलम है। बजट कम होने की वजह से यहाँ पर 9 इंच इंटू 9 इंच के कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 12 mm के 4 सरिया लगाए गए हैं। यही रिंग के लिए 8 mm की जगह 6 mm के सरिया इस्तेमाल किया गया है। बजट कम होने के कारण यहाँ पर 6 mm के सरिया की रिंग लगाई गई है। हालांकि टेक्निकल तरीके से काम करते समय बजट के साथ साथ मजबूती का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपके घर के लिए सरिया और कॉलम का साइज किसी योग्य इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह से ही तय करना चाहिए। यह घर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही बनाया जाएगा, ऊपर कोई मंजिल नहीं बनाई जाएगी। इसीलिए 9 कॉलम के साथ यह छोटा सा घर तैयार किया जा रहा है। अब इस घर में क्या क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। अगर आप भी कम बजट में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस घर का डिजाइन आपके लिए जानकारी वाला हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ आप बीम का काम देख सकते हैं। बाहर की तरफ ब्रिक वर्क किया गया है, इसके ऊपर बीम का काम किया जाएगा। अंदर की तरफ जो दीवार है वहाँ पर उसी तरह से ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। अंदर की जगह मिट्टी से भराई की गई है और उसके बाद बीम का काम किया जाएगा। बाहर की तरफ बीम के नीचे ब्रिक वर्क इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी बाहर की तरफ ना जाए और घर का फर्श लंबे समय तक एक सही और सुरक्षित रहे। इससे फर्श के धंसने की समस्या को हम कम करने में मदद मिलती है। यहाँ पर बाहर की तरफ लगभग 1 फीट के आसपास ब्रिक वर्क किया गया है। अंदर की तरफ ब्रिक वर्क नहीं किया गया है क्योंकि बजट काफ़ी कम रखा गया है। अगर घर के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक रूम होगा, उसके बाद किचन होगा और एक बड़ा हॉल होगा। साइड में सीढ़ी होगी और सीढ़ी के नीचे हमारा कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जाएगा। यह घर एक पश्चिम मुखी प्लान है और किचन के आग्नेय कोण की तरफ यहाँ पे रखा गया है। अगर घर के साइज की बात करें तो यह लगभग 20 फीट बाई 22 फीट के आसपास के एरिया में यह घर बनाया जा रहा है। यहाँ पर कॉलम का काम भी इसी तरह किया जा रहा है कि कॉलम लगभग 10 फीट तक जाएगा। उसके बाद छत की ढलाई की जाएगी। बीच में सरिये की लैपिंग नहीं रखी गई है। कॉलम में सरिया लगातार ऊपर तक जाएगा। उसके बाद छत की ढलाई का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं अभी तक इस काम को करने में अभी तक कितना खर्च आया है। तो अभी तक लगभग इसमें 90,000 रुपये के आसपास खर्च आ चुका है। इसमें कुल 9 कॉलम का काम किया गया है और बाहर की तरफ लगभग 1 फीट नीचे तक ब्रिक वर्क किया गया है। अभी प्लिंथ बीम का काम बाकी है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ेगा मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता रहूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि किसी का सपना है। तो कम बजट होने के बावजूद सही प्लानिंग के साथ घर बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन घर की मजबूती और स्ट्रक्चर से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ पैसे बचाने के लिए ना करें। सरिया, कॉलम, बीम और नींव का डिजाइन किसी योग्य इंजीनियर की सलाह से जरूर करवाएं। अगर आपको घर बनाने से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, नक्शा बनवाना हो या घर के डिजाइन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं और मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही घर बनाने और निर्माण से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।